ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे रहेंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर विस्तार से हम राशिफल देंगे। साथ ही इस साल के नवरात्रि में वह कौन सा उपाय है जिसे यदि आप करते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। तो देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके ये भाग्य स्थान में तो जाएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में वक्री होकर गोचर करेंगे और 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपकी राशि से पंचम भाव में, वही केतु, सूर्य और बुध की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके लिए 20 अक्टूबर 2024 तक आपके जो लग्नेश हैं वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्नेश का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता। तो 20 अक्टूबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी क्योंकि आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, तो इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। चोट चपेट दुर्घटना का अष्टम भाव होता है, वहां पर आपके लग्नेश जाकर विराजमान है, तो थोड़ा सा 20 अक्टूबर तक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छी बात यह है कि आपके लगन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही, जो कि 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे। साथ ही लगन पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और राहु भी लगन को ही देख रहे हैं। तो हम ओवरऑल देखें तो 20 अक्टूबर तक आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद मंगल देव आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए समय अच्छा रहेगा। नवंबर का भी महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात ध्यान रखें कि 16 अक्टूबर से सूर्य देव नीच के हो जाएंगे 12th हाउस के अंदर। तो जिनको बाल झड़ने की समस्या है अथवा चश्मा वगैरह आपको लगता है, तो आंखों से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य वर्धक रहेगा, चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। तो इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा आपको केयरफुल अगर होकर चलना है तो वह टाइम होगा 20 अक्टूबर 2024 तक। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी सुख साधन से संबंधित। तो देखिए, आपके लिए शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे 13 अक्टूबर तक। उसके बाद ये लगन में आके विराजमान हो जाएंगे और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, वही शनि की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्टूबर का महीना भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। अक्टूबर के महीने में भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से वाहन है तो आप कोई लग्जरियस वाहन परचेज कर सकते हैं। साथ ही भूमि से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। इसके साथ ही आप फ्लैट वगैरह भी परचेज करने का मन बना सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से अच्छा रहेगा। वही जब हम नवंबर के महीने की बात करते हैं तो नवंबर के महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम रुके हुए आपके कार्य बनेंगे। विशेष तौर पर 14 नवंबर के बाद शनिदेव के मार्गी होने की वजह से आपके लिए प्रॉपर्टी से लाभ होना, रुके हुए कार्यों में गति आना। अगर आप भवन निर्माण वगैरह का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दिसंबर के महीने की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर का भी महीना भौतिक सुख सुविधा के लिहाज से अच्छा रहेगा। चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। तो आने वाले ये 3 महीने जो रहेंगे वह आपके लग्जरी में वृद्धि करने वाले, सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले, सुख सुविधा पर पैसा खर्च कराने वाले रहेंगे, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है। तो जब तक शनिदेव वक्री हैं 14 नवंबर 2024 तक माता के स्वास्थ्य को लेकर आप में चिंता रह सकती है, अथवा परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य के कारण छोटी मोटी तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। 14 नवंबर के बाद ये तकलीफ आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में आपके जो घर में बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपके 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है।
सातवें भाव के स्वामी होकर शुक्र देव 13 अक्टूबर तक 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो अगर हम बात करें और मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है तो ओवरऑल प्रेडिक्शन में ये देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थितियां, सेपरेशन जैसी स्थितियां आपके लिए बन सकती हैं, अथवा पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा बन सकती हैं। आपके पार्टनर अथवा आपके ससुराल पक्ष के द्वारा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये 20 अक्टूबर तक का तो प्रॉब्लम आपके लिए रहेगा दाम्पत्य जीवन में। 20 अक्टूबर के बाद जो आपके सप्तमेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव और लगन में आ जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर देखा जाए तो 7 नवंबर तक का जो टाइम होगा ये टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में गिले शिकवे जो चल रहे थे दूर होंगे। अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे तो उन तमाम वाद विवादों से छुटकारा आपको मिलेगा। बैठकर बातचीत करने से समाधान आपको मिलेगा। तो 7 नवंबर तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर शुक्र का जो गोचर होगा ये धनु राशि में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दिसंबर का भी महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो आने वाले 3 महीने की यदि हम बात करें तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो विशेष तौर पर आपके लिए 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा नहीं है। उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम जो समय बचा हुआ है वह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर के बाद आपके शादी तय होने के योग बनेंगे। दूसरी बात कि आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। वही वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक बंधन के साथ प्रेम विवाह करने के भी योग बनेंगे। यानी कि 20 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी, शुभ होंगी, बेहतर होंगी। आपके लिए कैरियर के लिहाज से समय कैसा रहेगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों, लग्नेश आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वही कैरियर यानी दसम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव बनते हैं, 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए, 16 नवंबर तक कार्य क्षेत्र में यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। लेकिन 16 नवंबर से लेकर 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य देव आपके 12वें भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने निकल कर आ सकती है। हो सकता है कि अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए या कोई ना कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाए। तो कहीं ना कहीं से करियर में आप ट्रबल में आ सकते हैं। 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 16 नवंबर से लेकर जो 16 दिसंबर का टाइम फ्रेम होगा यह आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ दिलवाएगा। अगर कोई लिटिगेशन चल रहे तो उनसे बाहर निकलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। पद धन की प्राप्ति होगी। प्रमोशन वगैरह भी होने के योग बनेंगे। फिर देखें कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक सूर्य देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो आपके कैरियर से अच्छा खासा लाभ, धन लाभ होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके लिए मनचाही सफलता प्राप्ति के भी योग दिखाई देंगे। इस समय अवधि के दौरान अगर हम देखें तो 16 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। अथवा कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा कांस्पिरेंसी हो सकती है, जिसके कारण वाद विवाद लड़ाई झगड़े के कारण प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि साल के अंत होते होते परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय कैसा रहेगा? देखिए, पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे, ठीक है। और पूरे वर्ष भर अब यानी कि जो 3 महीने उसमें ये वक्री रहेंगे। और पंचम भाव में राहु देव विराजमान है। तो देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। आप बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखेंगे। साथ ही आप अपने प्रेम को लेकर ओवर पजेसिव भी रहेंगे। लेकिन आपके मन में कोई ना कोई दुविधा रहेगी। देखिए, जो लोग लंबे समय से प्रेम जीवन के अंदर है उनको ये लगेगा कि वृश्चिक लग्न अगर आपका है या राशि है तो आपको लगेगा कि आपका पार्टनर जितना आप प्रेम डिजर्व करते हैं उतना दे नहीं रहा। कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती नजर आएगी। हालांकि ये स्थिति आपके लिए 20 अक्टूबर तक रहेगी। 20 अक्टूबर के बाद प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा सकते हैं। कुछ ऐसे कदम आप उठा सकते हैं जो सामाजिक तौर पर अच्छे नहीं है।
लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रेम की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। इस तरीके की स्थिति है। अगर आप स्वयं वृश्चिक लग्न वाले हैं और आपके किसी भी आपके बच्चे हैं, उनके पंचम भाव में अगर राहु है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान उनको लेकर समस्या आपको जरूर देखने को मिलेगी। कुछ वो बैड डिसीजन ले सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, टीन एज में हैं, तो अपने प्रेम जीवन को लेकर कोई निर्णय आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखकर आगे बढ़ने की प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपको पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। आईटी टेक्निकल फील्ड, साथ ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई भी एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह है तो अक्टूबर का महीना उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, विशेष तौर पर 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद ही आपके एग्जाम के लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी और आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। साथ ही दिसंबर का भी महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, देखिए अक्टूबर के महीने में सप्तमेश आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 12वें भाव में रहेंगे। देखिए शुक्र का गोचर 12वें भाव में सामान्यतः अच्छा परिणाम प्रदान करता है, तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। विशेष तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जो जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए 13 अक्टूबर तक बहुत अच्छा खासा धन लाभ और बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आप 13 अक्टूबर तक कोई निवेश अगर करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको रुकने की आवश्यकता है। अगर आप बड़े निवेश की तरफ आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो आप 16 नवंबर के बाद आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर बिजनेस व्यापारिक जीवन के लिहाज से समय अक्टूबर थोड़ा सा शुरुआत मुश्किल दे सकता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर जो चुनौतियां चल रही थी उन तमाम चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। कुछ आप अपने बिजनेस में नई चीजें डेवलप करते नजर आएंगे। अगर जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपके लिए 15 अक्टूबर के बाद का भी टाइम अच्छा रहेगा सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। तो ये स्थिति बिजनेस व्यापार के लिहाज से आने वाले जो 3 महीने हैं, अक्टूबर उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शानदार रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी लाभ होगा, और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभ होगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से और अहंकार से बचने की आवश्यकता रहेगी। बात कर लेते हैं इन 3 महीनों में धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए विशेष तौर पर 10 अक्टूबर 2024 तक धन लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर 10 अक्टूबर से लेकर और विशेष तौर पर 29 अक्टूबर तक धन को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग विदेश से जुड़े हैं उनको विदेश से लाभ होगा। नवंबर का महीना धन के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा। धन का फ्लो बढ़ेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही दिसंबर का भी महीना आपके लिए धन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। तो थोड़ी सी शुरुआत अच्छा है, लेकिन यही 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक धन की समस्या आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। पारिवारिक जीवन के बारे में अच्छी स्थितियां बन रही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यहां पर आपको सावधानी रखनी है, पीठ पीछे आपके षड्यंत्र हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आपका पद भी छिन सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। कौन सा उपाय करना है, देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए इस उपाय को आपको नवरात्रि में करना है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। करना क्या है, एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली, 5 हरी इलायची और एक साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली बना रहे हैं, और रात भर अपने पूजा स्थान में पूजा वगैरह करें, जो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। उसके बाद उस पोटली को रख दें। सुबह नहा धोकर और फिर से अपने पूजा स्थान में आप पूजा करें, और उसके बाद उस पोटली को लेकर आसपास जो भी आपके आसपास दुर्गा मंदिर हो अथवा माता जी का पंडाल भी लगा हो तो वहां पर जाएं और उनके चरणों से इस पोटली को स्पर्श करें, और उसके बाद ले आके अपने तिजोरी में आप इसको रख दें। इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा, और कितनी भी खराब किस्मत होगी आपके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, रुके हुए कार्य भी बनेंगे। अगर इसके बावजूद एक और उपाय मैं आपको दे देता हूं कि आपको प्रत्येक दिन 9 दिन के नवरात्र में सुबह के समय आप 2 फूल वाली लौंग लें, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और एक आप मिट्टी का दीपक ले लें या मिट्टी की कटोरी ले लें, उसमें आप उस लौंग को रखें और उसके साथ ही एक कपूर की टिकिया डालकर और जला दें। ऐसा उपाय करने से आपके जीवन में नौकरी की समस्या का समाधान आपको जरूर देखने को मिलेगा, और दूसरी स्थिति दाम्पत्य जीवन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई